हेलो गाइस, क्लास 12th डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का 12th वीडियो है और आज के वीडियो में हम सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनाइंस ऑफ मेटल्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। पोटेशियम डाइक्रोमेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो यहाँ पे और भी इसकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो जाती है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम 4 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला इसका इंट्रोडक्शन, दूसरा इसकी प्रिपरेशन मेथड कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को किस तरह से बनाया जाता है, तीसरा इसके स्ट्रक्चर और फोर्थ इसके यूजेस। ये ही इसके 4 पार्ट हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है जिसका यूज लेदर इंडस्ट्री में किया जाता है और एज ए ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट काफ़ी अच्छा या गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसका यूज़ कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन में किया जाता है। जैसे एजो कंपाउंड की प्रिपरेशन में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन में इसको एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों काम करता है? देखो, पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होती है, इसका मतलब है क्रोमियम का यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हो रहा है। और जिसका रिडक्शन होता है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, इसीलिए पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होने की वजह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है या फिर एक्ट करता है। डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट्स which in turn are obtained by the fusion of chromate ores। डाइक्रोमेट जो होते हैं वो किससे ऑब्टेन किए जाते हैं? क्रोमेट से ऑब्टेन किए जाते हैं। और क्रोमेट्स जो होते हैं वो किससे ऑब्टेन किए जाते हैं? क्रोमाइट से ऑब्टेन किए जाते हैं। जैसे आयरन का एक क्रोमाइट है FeCr2O4, इसको हम FeCr2O4 जो है, जो आयरन क्रोमाइट है, आयरन क्रोमाइट को सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे? क्रोमाइट में कन्वर्ट करेंगे। और क्रोमाइट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? डाइक्रोमेट्स में कन्वर्ट करेंगे। अब क्रोमाइट क्रोमेट इसमें आप कंफ्यूज मत होना। देखो, क्रोमेट जो होता है वो होता है CrO4-2। डाइक्रोमेट क्या होता है? Cr2O7-2। डाई मतलब 2 क्रोमियम है और क्रोमेट जो होता है उसमें सिर्फ एक ही क्रोमियम होता है। इनके स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी देर बाद बात करेंगे। पहले प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। तो प्रिपरेशन में सबसे पहले क्या होता है? क्रोमाइट होता है। ये ओर जो होते हैं वो क्रोमाइट ओर्स फॉर्म में मिलते हैं। इनसे क्या बनाया जाता है? ये क्रोमेट बनाया जाता है और फिर उसके बाद क्रोमाइट बनाया जाता है। तो बेसिकली 3 स्टेप में डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट का सिंथेसिस किया जाता है। देखो, मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली आपको इस प्रिपरेशन को समझा दूं जिससे आपको थोड़ा सा याद भी रहेगा, कलरफुल है। देखो, यहाँ पे अगर सबसे पहले आप देखें पोटेशियम डाइक्रोमेट का अगर कलर देखें तो इस तरह का ब्राइट कलर होता है। सॉलिड स्टेट में ये जो कलर है किस तरह का है? इसको वैसे डार्क रेड ऑरेंज बोल सकते हो या डार्क ऑरेंज कलर इसको बोल सकते हैं। ये ऑरेंज कलर है, डार्क ऑरेंज कलर है। इस तरह का पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। ठीक है, इसको बनाया किससे जाता है? क्रोमाइट से। क्रोमाइट ओर्स जैसे आयरन क्रोमाइट का यूज करेंगे। आयरन क्रोमाइट का भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, FeCr2O4। ठीक है, FeCr2O4 जो है उसको अगर ऐसे लिखना चाहें, FeEO है ना, फेरस ऑक्साइड और Cr2O3, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आयरन क्रोमाइट जो होता है वो और कुछ इस तरह के होता है। तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? इस पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? जो हमारे पास क्रोमाइट ओर है यानी कि आयरन क्रोमाइट है, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? क्रोमेट में कन्वर्ट करेंगे, सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट करेंगे। सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। इसकी जगह पोटेशियम कार्बोनेट का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है इंडस्ट्रियली। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा इकोनॉमिक भी होता है। तो पहले जो क्रोमाइट है उसको हम सोडियम कार्बोनेट की हेल्प से किस में कन्वर्ट करते हैं? सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट करते हैं। ऑक्सीजन का इसमें यूज किया जाता है। ऑक्सीजन को जब हीट करते हैं या हीटिंग करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ये प्रोसेस जो होता है वो रिवर्बरेटरी फर्नेस में होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह का प्रोसेस होता है, ये वाला प्रोसेस होता है। ठीक है, पहले आगे वाले स्टेप्स भी थोड़ा सा समझ लीजिए। अब ये सोडियम क्रोमेट बन गया। अब सोडियम क्रोमेट को हमें किस में कन्वर्ट करना है? सोडियम डाइक्रोमेट में। ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर लेंगे।
ठीक। सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज़ करेंगे हम? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का यूज़ करेंगे। सोडियम क्रोमेट से हमें क्या बनाना है? सोडियम डाइक्रोमेट बनाना है। सोडियम डाइक्रोमेट बन गया। सोडियम डाइक्रोमेट को हमें क्या बनाना था? पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करने के लिए KCl का यूज़ करेंगे। सिंपल सा KCl का क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि पोटेशियम जो है वो मोर रिएक्टिव होता है सोडियम से, तो यहाँ पे सोडियम को ये डिस्प्लेस कर देगा एक सॉल्यूशन में, और यहाँ पे सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और K2Cr2O7 जो हमें चाहिए था पोटेशियम डाइक्रोमेट वो बन गया है। इनको थोड़ा डायग्रामेटिकली भी देख लीजिए। स्टेप फर्स्ट में जैसा मैं बता रहा था आपको, आयरन क्रोमाइट है, आयरन क्रोमाइट यहाँ पे लिया और सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे लिया। हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इस तरह की रिवर्बेटरी फर्नेस होती है, ऑक्सीजन एयर में होती ही है, तो हीट करते हैं इन दोनों सब्सटेंस को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो क्या बन जाता है? ये रिएक्शन होती है और आयरन क्रोमाइट जो है वो सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सोडियम क्रोमेट फर्स्ट स्टेप में बना। सोडियम क्रोमेट जो होता है वो इम्प्योर को प्योर करने के लिए क्या करते हैं? डिसॉल्व कर लेते हैं वाटर में और इसको फिल्टर करते हैं, तो सोडियम क्रोमेट प्योर फॉर्म में आ जाता है। प्योर और इम्प्योर में आप दोनों में अंतर देख ही रहे हैं, कलर का अंतर होता है। इम्प्योर सोडियम क्रोमेट जो होता है वो लाइट येलो कलर का होता है, जबकि प्योर फॉर्म में आएगा तो डार्क येलो कलर का हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? सोडियम क्रोमेट को हमें सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना है। इसके लिए यूज करेंगे हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से सोडियम क्रोमेट सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड स्टेप में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाते हैं और KCl की हेल्प से इसमें सोडियम डाइक्रोमेट जो है उसको पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर लिया जाता है। सिंपल है। और ये जो है इसको क्रिस्टलाइज करेंगे। क्रिस्टलाइज करने के लिए वही सिंपल सा सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। इसका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्रिस्टलाइजेशन होगा क्रिस्टलाइजेशन मेथड के थ्रू। यहाँ से जो सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है उसको क्रिस्टलाइज करके इस तरह के सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। रेड ऑरेंज कलर इसका बताया जाता है, या फिर आप डार्क ऑरेंज कलर भी बोल सकते हो। रेड ऑरेंज, इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इस कलर को रेड ऑरेंज बोला जाता है। ये सॉलिड जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट एक आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक सॉलिड है, क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड है, जिसका कलर रेड ऑरेंज होता है। स्ट्रक्चर की बात मैं अभी NCERT में जब रीड करेंगे तो डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। अब इसकी अगर हम बात करें क्रोमेट और डाइक्रोमेट, ये मैंने आपको बताया था, क्रोमेट और डाइक्रोमेट जो हैं ये आपस में इंटर कन्वर्ट करते हैं और डिपेंड करती है इनकी pH के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? pH के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है pH के ऊपर? अगर pH जो है वो लो हो, लो pH का मतलब क्या है कि एसिडिक pH हो, तो एसिडिक pH में डाइक्रोमेट्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। एसिडिक pH में क्या स्टेबल होते हैं? डाइक्रोमेट्स। और pH हाई हो यानी कि बेसिक हो तो उसमें क्रोमेट जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं डाइक्रोमेट जो होते हैं वो किस में स्टेबल हैं? एसिडिक मीडियम। एसिडिक अगर मीडियम रहेगा तो डाइक्रोमेट स्टेबल होंगे, और अगर बेसिक मीडियम होगा, pH जो है वो ज़्यादा होगी तो क्रोमेट होंगे। क्रोमेट और डाइक्रोमेट का कलर डिफरेंट है, आप ध्यान से देखना यहाँ पे, इसीलिए मैं कलरफुल आपको समझा रहा हूँ। जो क्रोमेट जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, आप देख रहे हैं ना, ये क्रोमेट्स येलो कलर के होते हैं। बेसिक मीडियम में येलो रहेगा, और एसिडिक मीडियम करेंगे तो ये क्रोमेट्स ही कन्वर्ट होके क्या बना देंगे? डाइक्रोमेट। दोनों मतलब डाइक्रोमेट का मतलब क्या है? देखो यार, यहाँ से समझ लेना थोड़ा सा। जब क्रोमेट, दो क्रोमेट आपस में कन्वर्ट होते हैं तो यहाँ पे इसको अगर CrO4 इसको होल कर दिया जाए तो एक ऑक्सीजन जो है इसमें से कम हो जाएगी। वैसे तो Cr2O8 होना चाहिए, लेकिन एक ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाती है, और यहाँ पे ये सिर्फ इस तरह से होता है। स्ट्रक्चर से और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, मैं अभी आपको स्ट्रक्चर भी बताऊँगा। ठीक, स्ट्रक्चर ये इस तरह की स्ट्रक्चर है। अगर इसको प्रूफ्स के थ्रू देखें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ये है। बाकी आगे मैं समझाऊंगा, इस स्ट्रक्चर को NCERT में से समझेंगे, वहाँ ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो कौन से ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो लेस सॉल्युबल होता है। सोडियम डाइक्रोमेट जो होते हैं वो वाटर में मोर सॉल्युबल होते हैं। ये आगे वाली चीज़ें बाद में पढ़ेंगे, एक बार हम NCERT की तरफ चलते हैं। देखो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बता दी। फर्स्ट स्टेप में जो क्रोमाइट ओर है उसको
सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट करेंगे, सोडियम क्रोमेट को H2SO4 की हेल्प से सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करेंगे, और सोडियम डाइक्रोमेट जो है उसको उसकी रिएक्शन एक्वस के HCl से करवाते हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाता है। सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट, याद रखना इस लाइन अच्छी लाइन है। The latter is therefore prepared by the treating the solution of sodium dichromate with potassium chloride, ठीक है। इसीलिए मोर सॉल्युबल है सोडियम डाइक्लोराइड, तो वो सॉल्युबलाइज होके या यूँ कहें क्रिस्टलाइज होके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, इसीलिए सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इसकी पोटेशियम डाइक्रोमेट की सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होती है, इसीलिए इजीली ये क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है। Orange crystals of potassium dichromate crystallizes out. The chromate and dichromates are interconvertible in aqueous solution. Depending upon the pH of the solution, the oxidation state of chromium in chromate and dichromate is same. Chromate में CrO4-2 में या फिर Cr2O7-2, दोनों में ही क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही होती है, ठीक है। चलिए अब इनके स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो कन्वर्जन है, कन्वर्जन आपको मैंने बता ही दी थी। स्ट्रक्चर की बात करें, द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयंस CrO4- एंड डाइक्रोमेट आयन Cr2O7- आर शोन इन बिलो। ये स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन स्ट्रक्चर के ऊपर ही क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है वो भी बताते हैं। द क्रोमेट आयन इज टेट्राहेड्रल वेयर एज द dichromate ions consisting of two tetrahedral sharing one corner with CrO bond angle 126 डिग्री। देखिए समझ गए, यहाँ पे अगर क्रोमियम की बात करें तो यहाँ क्रोमियम जो है, क्रोमियम के साथ में 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, और 4 सिग्मा बॉन्ड अगर होते हैं तो आपको पता है जो ऑक्सीडेशन या हाइब्रिडेशन जो होता है, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो होता है sp3, और sp3 जो होता है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहाइड्रल। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह का क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर होता है। अब जब डाइक्रोमेट जब बनता है तो इसमें से एक कॉर्नर जो होता है इसका शेयर हो जाता है, इसीलिए एक ऑक्सीजन इसमें कम हो जाता है। मैंने आपको बताया था ना, इसका जस्ट डबल करोगे तो 8 होने चाहिए थे, लेकिन 8 नहीं होगे, कितना होते हैं, 7 होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन जो होता है ना वो दोनों में शेयर हो जाता है, एक कॉर्नर दोनों में ही शेयर हो जाता है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का होता है। 2 टेट्राहेड्रल एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं और स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो 2 तरह के बॉन्ड हैं, मतलब एक ऑक्सीजन यहाँ पे कौन सा, ये ऑक्सीजन और ये क्रोमियम है, तो ये क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड और ये क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड, ये भी क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड, क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड, क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड जो हैं वो क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ये वाला जो है ना, ये वाली ये वाला क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड, ये क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड और ये क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ पे ये और ये 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड जो हैं, 6 CrO बॉन्ड जो हैं वो उनकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो होती है 163 पिकोमीटर, जबकि दो जो बॉन्ड हैं क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड जो हैं, ये वाला और ये वाला, 2 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड जो हैं वो उनकी बॉन्ड लेंथ होती है 179 पिकोमीटर। अब इन दोनों की इन 6 की बॉन्ड लेंथ सेम क्यों होती है, इसको भी समझना यार। देखो ये -2 जो चार्ज है ना वो इनमें से किसी एक के ऊपर होगा, यहाँ एक के ऊपर, यहाँ एक के ऊपर, और ये चार्ज जो है वो रेजोनेंस कर सकता है इनके साथ में, ये जो बॉन्ड्स हैं इनके साथ में रेजोनेंस कर सकता है, इसीलिए इन 6 बॉन्ड लेंथ जो हैं ये सेम होती हैं, 2 बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होती हैं, और इस इंफॉर्मेशन के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड जो होते हैं वो सेम बॉन्ड लेंथ के होते हैं, और 2 जो क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आप याद रखें कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है +6 से +3 में कन्वर्ट हो सकता है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। एंड द सॉल्ट हैज़ द ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सोडियम सॉल्ट जो होता है वो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है वाटर में, एंड इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत सी जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका पोटेशियम डाइक्रोमेट और सोडियम डाइक्रोमेट का यूज़ किया जाता है।
पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह क्यों यूज किया जाता है? सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है वो यूज नहीं किया जाता है, इसको भी आप हाईलाइट कर लें। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो किस में यूज किया जाता है? प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह यूज किया जाता है। इसका रीजन क्या है कि सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है ना, सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि वाटर में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ये मॉइस्चर, वाटर बोलें या फिर मॉइस्चर ज़्यादा वर्ड अच्छा है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसका क्या हो जाएगा? ये सॉल्युबल हो जाएगा, इसका वेट भी इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है उसको एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज नहीं किया जाता। पोटेशियम डाइक्रोमेट को एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज किया जाता है। इन एसिडिक सॉल्यूशन इट्स ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। अगर इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें तो ये रिएक्शन होती है, +6 से ये क्रोमियम डाइक्रोमेट में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये एसिडिक मीडियम में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एक्शन भी शो करता है। दस एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट विल ऑक्सीडाइज आयोडाइड्स टू आयोडीन, सल्फाइड्स टू सल्फर, टिन +2 to +4 and iron +2 salts to iron +3 salts. The half reactions are noted below. तो इस तरह की रिएक्शंस होती हैं। इस पोटेशियम डाइक्रोमेट की हेल्प से जितने भी यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, तो यहाँ माइनस आयोडीन -1 है, तो ये आयोडीन जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, यानी कि आयोडाइड्स जो हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसी तरह से सल्फर यहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे 0, अगेन इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है सल्फर का भी इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर इनकी फुल रिएक्शन लिखनी है तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। स्टेनस जो है वो स्टेनिक में कन्वर्ट हो जाता है, फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है, किसकी हेल्प से? पोटेशियम डाइक्रोमेट की हेल्प से। ठीक है। द फुल आयनिक इक्वेशन मे बी नोटेड बाई एडिंग द हाफ रिएक्शन फॉर द पोटेशियम डाइक्रोमेट टू द हाफ रिएक्शन ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों रिएक्शंस को अगर जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल है, मैं सारे के सारे एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। देखो, अगर इसकी बात करें तो ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि किस तरह से इसका जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक मीडियम में, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और इसका यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह होता है, जैसे अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करना हो, अगर हमें एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करना हो तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज किया जाता है। इसके अलावा बहुत जगह किया जाता है ना। कुछ एग्जांपल जो हमने अभी बात की उनके भी बात कर लो। जैसे फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट की को हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो फेरस सल्फेट जो है वो फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब Fe+2 जो है वो Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो भी एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो सल्फर में यानी कि -2 से सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। कंप्लीट रिएक्शन इस तरह से होती है। कंप्लीट रिएक्शन चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से HCl हाइड्रोजन क्लोराइड जो है क्लोरीन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे क्लोरीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि HCl में क्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन किससे किया जा सकता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट से किया जा सकता है। H2SO4 इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे HCl जो है वो ही क्या करेगा? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा आयोडाइड्स जो हैं, आयोडाइड में पोटेशियम इसकी आयोडीन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इससे 0 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आयोडाइड्स को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इसी तरह से अगर हम स्टेनस SN+2 जो है SN+2 को अगर SN+4 में कन्वर्ट करना हो, स्टेनस क्लोराइड को स्टेनिक क्लोराइड में कन्वर्ट करना हो तो भी हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लेते हैं। तो ये हमारी किसकी बात हुई? इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात हुई। ये मैंने आपको बता ही दिया था। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है, जबकि सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है वो हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए क्या होता है जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसको एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज किया जाता है वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस में। ठीक,
यूजेस की भी बात कर लेते हैं। पहला यूज़ हमने स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था, टैनिंग या लेदर इंडस्ट्री में पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज़ जो है वो मॉडरेंट इन डाइज में, जो डाइज जो होती हैं उनको मॉडरेंट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसका यूज वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ फेरस साल्ट, आयोडाइड साल्ट और सल्फाइड साल्ट्स में किया जाता है। इसका मैंने आपको बता ही दिया, Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करने के लिए, आयोडीन यानी कि आयोडाइड जो होते हैं I- से आयोडीन बनाने के लिए, या फिर S- से सल्फर में कन्वर्ट किया जा सकता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की हेल्प से। इसीलिए इन वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस में भी इसका पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज़ किया जाता है। ठीक, तो ये हमने डिस्कस किया पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में।